नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 0 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक पावर रेगुलेटेड सप्लाई बनाएंगे। दोस्तों, हमें कई कामों में 1.5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, कई कामों में हमें 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7.5 वोल्ट और 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास रेगुलेटेड पावर सप्लाई बन जाए तो हमें कई कामों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस पावर सप्लाई को बनाकर दिखाएंगे। तो हमें इस पावर सप्लाई को बनाने के लिए कुछ सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ सामान है। मैं उन सामानों के नाम एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें कुछ वायर लगेंगे। उसके बाद हमें ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, ये एक आईसी है और इसका नंबर है LM317। पावर सप्लाई को यही आईसी रेगुलेटेड करेगी, तो इसका नंबर है LM317। उसके बाद हमें इस 10 के वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। इस वॉल्यूम द्वारा हम पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह से घुमाकर। उसके बाद एक कैपेसिटर लगेगा हमें 1 UF 50 वोल्ट। और फिर एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नंबर है 220 ओम्स। और साथ में इनपुट वोल्टेज के लिए हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास ये 12 वोल्ट सप्लाई का इनपुट वोल्टेज है। जो इसमें 12 वोल्ट सप्लाई है, इस 12 वोल्ट सप्लाई से हम इस सर्किट में इनपुट देकर आउटपुट हमें 0 से 12 वोल्ट करेंगे। अगर आपके पास 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हो, उस ट्रांसफार्मर के जरिए आप 12 वोल्ट इनपुट ले सकते हैं और एक बॉक्स में रखकर इस सर्किट को फिट करके आप रेगुलेटेड पावर सप्लाई बना सकते हैं। अब आगे का बताते हैं हम। और आप देखिए मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है। LM317 वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक डायग्राम है इस पावर सप्लाई का। तो हम इस डायग्राम को देखकर पावर सप्लाई का सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ आईसी का सिंबल है LM317 और मेरे हाथ में भी LM317 का आईसी है। तो इस आईसी के पिन के बारे में आपको मैं पहले बता दूं। सिंबल में देखिए पिन नंबर 1 और आईसी में देखिए पिन नंबर 1। ये पिन नंबर 1 एडजस्टेबल पिन है। पिन नंबर 1 वोल्टेज को एडजस्ट करता है, मतलब वोल्टेज को कम ज़्यादा करेगा ये पिन नंबर 1। उसके बाद पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 है वोल्टेज को आउटपुट करेगा, यानी कि हमें जो भी वोल्टेज आउटपुट के रूप में मिलेगा 0 से 12 वोल्ट, ये पिन नंबर 2 करेगा। और पिन नंबर 3 है इनपुट वोल्टेज। पिन नंबर 3 में हम 12 वोल्ट इनपुट देंगे पावर सप्लाई द्वारा। तो हम पिन नंबर 3 में इनपुट 12 वोल्ट देकर और पिन नंबर 1 से एडजस्टेबल करके पिन नंबर 2 में हमें आउटपुट मिलेगा। तो आईसी के बारे में आप समझ गए होंगे। और सिंबल में ध्यान दीजिए, सिंबल को इस तरह से बनाया गया है ताकि आसानी से आप समझ सकें। तो ये सिंबल आईसी का है। पिन नंबर 3 इनपुट, पिन नंबर 1 एडजस्टेबल, पिन नंबर 2 आउटपुट। अब जरा सर्किट में ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए 10K आर वॉल्यूम मतलब रेगुलेटेड वॉल्यूम। तो मेरे हाथ में ये 10K रेगुलेटेड वॉल्यूम है। इसको उसकी जगह में रख देते हैं।
सर्किट डायग्राम के अनुसार। उसके बाद हम एक रेजिस्टेंस लेंगे, सर्किट में ध्यान दीजिए R220E, R220 ओम्स का एक रेजिस्टेंस, और उसके बाद एक कैपेसिटर 1 UF 25 वोल्ट। तो मेरे हाथ में 50 वोल्ट है, 25 वोल्ट से कम मत लीजिएगा, 50 हो तो और भी अच्छा है। तो उसके सिंबल में हम रख देते हैं। हम पिन नंबर 3 से इनपुट देंगे, यहाँ पॉजिटिव देंगे और यहाँ नेगेटिव, और ये सर्किट बनने के बाद इससे कन्वर्ट करके आउटपुट में हमें 0 से 12 वोल्ट देगा। अब चलिए हम इस सर्किट को बना लेते हैं। हम आईसी को लेंगे और इसके तीनों पिन को हम अलग करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर में करेंगे। इसके बाद हम इस चिमटे में लगाकर इसे एक जगह फिक्स कर देते हैं। तो अब हम एक रेजिस्टेंस को पहले लेंगे, और आप सर्किट में ध्यान दीजिएगा, पिन नंबर 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है 220 ओम्स का। तो पिन नंबर 1 और 2, इसमें हम इस रेजिस्टेंस को दूसरे के साथ सोल्डर कर देंगे। रेजिस्टेंस के बाकी बचे टेक को हम कटर की मदद से काट देंगे। इसके बाद दोस्तों हम ये 10K का वॉल्यूम लगाएंगे। दोस्तों हमने मीटर से इस 10K के वॉल्यूम को चेक किया, ये 10K वॉल्यूम मीटर में शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वॉल्यूम खराब है। तो हमने दूसरे वॉल्यूम को लिया, जो कि कंपनी भी वही है और वैल्यू भी वही है। तो इसकी जगह हम इस 10K वॉल्यूम को लगाएंगे। आईसी के पिन नंबर 1 से और वॉल्यूम के पिन नंबर 1 को, तो आईसी के पिन नंबर 1 और वॉल्यूम के पिन नंबर 1 को इस तरह कनेक्ट करके हम सोल्डर कर देते हैं। तो दोस्तों आईसी के पिन नंबर 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हमने लगा दिया, और 1 नंबर पिन में 10K वॉल्यूम था उसे भी हम लगा दिया। अब दोस्तों इस वॉल्यूम को हम नेगेटिव कनेक्शन देंगे। तो वॉल्यूम के 2 लेग बचे हुए हैं, तो मिडल वाले पिन में हम इस तरह के 2 ब्लैक वायर लेंगे, और 2 ब्लैक वायर, एक इनपुट नेगेटिव के लिए रहेगा, एक आउटपुट नेगेटिव के लिए रहेगा। तो इस तरह से बीच में हम काट कर 2 भाग कर लिए हैं। हम इसी 2 वायर को वॉल्यूम के मिडल वाले पिन में लगाकर सोल्डर कर देते हैं। तो इनपुट और आउटपुट नेगेटिव कनेक्शन हमें मिल चुका है। तो हमारा 1 और 2 के बीच में और नेगेटिव के बीच में जो भी कनेक्शन था हमने उसे कर दिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम कंडेंसर की तरफ। तो यहाँ 1 UF 25 वोल्ट का कंडेंसर है, 2 नंबर पिन और नेगेटिव कनेक्शन के बीच में ये कनेक्ट है। तो हम कंडेंसर को ले लेते हैं और कंडेंसर के सिंबल को देखते हैं। ये जो सफ़ेद कलर का है ये माइनस का सिंबल है, और इस तरफ कोई सिंबल नहीं है, तो ये प्लस है। तो 2 नंबर पिन में प्लस और नेगेटिव कनेक्शन में माइनस। तो 2 नंबर आईसी के 2 नंबर पिन और नेगेटिव कनेक्शन में हम इस कंडेंसर को लगा देते हैं। तो दोस्तों सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने इसके सभी पार्ट्स को इसमें लगा दिया। तो हमने इनपुट नेगेटिव और आउटपुट नेगेटिव के कनेक्शन को देख दिया। अब हम इनपुट पॉजिटिव और आउटपुट पॉजिटिव का कनेक्शन करेंगे। तो फिर से 2 वायर लेंगे हम, एक इनपुट के लिए
और एक आउटपुट के लिए। तो इस वायर को हम सर्किट के अनुसार पिन नंबर 3 में हम इनपुट देंगे। तो पिन नंबर 3 बचा है, इसमें हम इस रेड वायर को सोल्डर कर देते हैं। इस वायर से हमें 12 वोल्ट इनपुट देना है। अब आउटपुट का कनेक्शन के लिए हम इस वायर को लेंगे और पिन नंबर 2, देखिए ये आउटपुट पिन नंबर 2, इस वायर को हम आईसी के पिन नंबर 2 में सोल्डर कर देते हैं। तो दोस्तों, पॉजिटिव इनपुट और पॉजिटिव आउटपुट, नेगेटिव इनपुट और नेगेटिव आउटपुट। अब हमारा सर्किट का काम पूरा हुआ है। अब हम इस सर्किट को पावर सप्लाई देकर चेक करते हैं कि ये सर्किट सही तरीके से काम करता है या नहीं। 12 वोल्ट का कनेक्शन लेंगे। इस कनेक्शन द्वारा हम इस सर्किट को 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो आपको मैं दिखा दूं ये 12 वोल्ट है या नहीं। तो देखिए ये 12 वोल्ट सप्लाई शो कर रहा है। तो इनपुट 12 वोल्ट। अब हम इनपुट वोल्टेज दे देते हैं इस सर्किट में प्लस और माइनस के अनुसार। और आउटपुट के लिए हम इस 12 वोल्ट का एलईडी का इस्तेमाल करेंगे। तो एलईडी को भी माइनस प्लस के अनुसार हम लगा देते हैं। तो देखिए ये सर्किट वोल्टेज रेगुलेटेड करने लगा है। देखिए कम ज़्यादा होने लगा। अब चलिए मीटर द्वारा मैं आपको दिखा दूं। और मीटर में देखिएगा वोल्टेज कम ज़्यादा होता है कि नहीं। तो देखिए मीटर में सबसे कम वोल्ट 1.6। अब इसके बाद हम इस वॉल्यूम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इस मीटर में वोल्टेज बढ़ने लगेगा। उसके बाद 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, उसके बाद 8 वोल्ट, उसके बाद 11 वोल्ट। तो आप धीरे धीरे घुमाएंगे तो 1.5 से लेकर 12 वोल्ट तक ये रेगुलेटेड करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी एक वोल्टेज रेगुलेटेड सर्किट बना सकते हैं। आप अगर इस इनपुट में 30 वोल्ट भी देंगे तो ये सर्किट रेगुलेटेड करके 1.5 से लेकर 30 वोल्ट तक आउटपुट देगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।